अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत दे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो भी आपकी जायज़ दुआएं हैं, जो भी हाजात हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने जाना है जी ग्रोसरी लेने, क्योंकि 2 तरीक हो गई है। तुहानू पता तनख्वाह आ गई, अद्धी तनख्वाह तो मुक गई है। आन तो घर आन तो पहले मुक जाती अद्धी तनख्वाह, तुहानू पता ही है। ਜਿਹੜੇ तनख्वाहदार बंदे हो इस गल ਨੂੰ समझते हो। तो ग्रोसरी करनी यानी दालां दूलां ये वो सारिया चीज़ां हाले तो क्योंकि दालां सी पिछले महीने भी उत्थों लियानियां सी अकबरी मंडी यानी दिल्ली गेट जिहड़ा उत्थों, ठीक है जी। मसाले वाली जी मार्केट है और दालां वाली मार्केट है होलसेल की, उत्थों लियांदी सी। ते अज भी असीं उत्थे ही जाना वे, ठीक है जी। चलो पेट्रोल भी थोड़ी जी यानी 200-300 का पेट्रोल लगता है, तो 200-400 बच ही जाता है फिर भी सारिया चीज़ां अगर लवो तो यानी 200-400 भी फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है एड्डी दूर जान का। तो नाले साडा व्लॉग बन जाता है। तो बॉक्स जड़ा हुण रोटी डपक्स रहा है, समझ रहे हो। बस लो। सलाम दुआ ले लो गाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब जी। और जो मेरी बहनों ने चादरों को कहा है प्लीज़ आप शहजाद के इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। वहाँ मेरा इंस्टाग्राम है शहजाद रुस्तम 05। 6 चादरें टोटल बची थी उनके पास, वो मैंने मंगवा ली हैं। और टिकटॉक मेरा आपको पता है, ये पीनो कैंची लिखेंगे तब भी आ जाएगा, शहजाद रुस्तम लिखेंगे फिर भी आ जाएगा टिकटॉक पे, ठीक है जी। इंस्टाग्राम शहजाद रुस्तम 05 है। तो जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो टिकटॉक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे कम ही खोल रहा हूँ, मुहर्रम की वजह से मैं वीडियोस फ़नी नहीं बना रहा था, ठीक है जी। वो भी इंशाल्लाह ताला बनेंगी, लेकिन कुछ दिन जो होते हैं ना बहुत एहतराम के होते हैं मुहर्रम के, तो इस वजह से जो है ना वो बड़ा ज़रूरी था कि मैं उसमें ज़्यादा नहीं बनाता, फिर आप समझते हैं, ठीक है जी। तो बॉस छेती छेती टपक्स लो तो निकलना हमें बाजार। ओके जी, ओके। समझ आ गई। अच्छा, आपको जो मेरी बहनों ने मैसेज किया आप प्लीज शहजाद का ना इंस्टा पे करें, वहाँ पे हम आपको मैं फारसी दे विच दस्सिया उन्हां नूं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। वहाँ पे मैं आपको वॉइस मैसेज में आंसर दूंगी और डिटेल से आपकी लोकेशन ले लूँगी और फिर मैं आपको वो सेंड करूँगी। मैं उन्हां नूं मैं भी ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ। नहीं, थोड़ा सा कोई औरतां अनकंफर्टेबल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੌਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੌਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਚੰਦਰਾ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਤੋ ਪਤੀਸੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਾ, ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੋਈ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੇਰਨੀ ਡੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡੋਈ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਫੇਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਭੁੰਨਣੀ ਆ, ਇੰਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਾ PhD ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਆਹੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਆਇਸਤਾ 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 ਆਇਸਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਐਂਜੀ ਜਾਨ ਭੂਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਯਾਰ, ਦੇ ਚਿੜ patient। ਚੜਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, आराम से, अदबो अदाब से। ओके हो गया। ठीक है गाइस, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਤੁਸੀਂ बिल क्लिंटन हो। गाइस चलो रेडी हो जाओ, चलिए। मैं आ चुका हूँ जी दिल्ली गेट। ये है जी लाहौर का दिल्ली गेट और हम जा रहे हैं जी यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए। ये दिल्ली गेट में एंटर हुए। ये बॉस खड़े हैं, बॉस
एंटर होते ही इसके अंदर भी किसी दिन जाना है, हमाम खाना जो है। अभी तो फ़िलहाल हम करने लगे हैं जी ग्रॉसरी। ये गली है जी ग्रॉसरी वाली, यहाँ से मसाले भी मिल जाते हैं, ग्रॉसरी की चीज़ें भी मिल जाती हैं, दालें, फ्रेश दालें होती हैं और फ्रेश मसाले। ये देख लें आप, साथ ही टर्न हो जाएं तो ये गली आ जाती है जी। यहाँ से मसाले वगैरह, दालें फ्रेश, मुनासिब रेट पे। ये बहुत बड़ी मार्केट है मसालों की, इससे सारा कुछ मिल जाता है जी। ये देखें, ये सारी रेनोवेशन हो रही है, पुरानी तर्ज में सारी दुकानों को दोबारा और घरों को दोबारा बनाया जा रहा है जी। और ये सारी दालों और मसालों वाली मार्केट है, फ्रेश चीज़ें होती हैं और मुनासिब रेट्स पे होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये सारी दालें शालें बॉस अगे अगे, बॉस ने लेनी है दालें, रेट आपको ही बताते हैं जी। हाँ जी बॉस, दालों के रेट बॉस पता कर। सभी गाइस, ये चनों की किस्म और है, बहुत बारीक चने हैं वाइट, ये और हैं, और ये मोटे चने हैं, बहुत सारी किस्में हैं। इसी तरह मसरों की भी हैं किस्में, ये भी मसर है, ये भी चने पड़े हुए हैं, ये भी मसर है, बहुत सारी किस्में हैं। ये माश की दाल, ये माश की दाल, ब्लैक चने बरीक हैं, ये मोटे हैं ब्लैक चने, हर चीज़ की दो तीन किस्में हैं। ए चने केड़े ने ते ए केड़े ने? ये मीडियम है, ये बरीक है। ये किस तरह? 280। और ये वाले? ये भी 280 है। ये मीडियम है, ये बरीक है। रेट दोनों का 280 रुपये किलो। केड़े लेने ने चने? ए बरीक ने, ए मीडियम ने? ए मीडियम ए दे दो। किन्ने? आधा किलो दे दो। चने की दाल केड़ी है? मसर देसी किलो, चने की दाल केड़ी केड़ी है? 240। वो केड़ी है? ये अच्छी है। ये अच्छी है, चले 240 रुपये किलो चने की दाल, अच्छी वाली। दो क्वालिटियाँ हैं सारी चीज़ें। और लाल दाल आधा किलो लाल दाल। काले चने केड़े बरीक लेने ने मोटे? काले चने बरीक, दाल चना बरीक। दाल चना बरीक आधा किलो काले चने। आधा किलो काले चने। एक पाम मूंगी दी और छिलके वाली दाल। एक पाव मूंगी दी छिलके वाली दाल आधा किलो, आधा किलो दे। और माश दी दाल इतनी? माश की दाल आधा किलो। छिलके तो बगैर। दी भी लेनी आधा किलो लाल दाल। दाल दाल हाँ जी, लाल दाल आधा किलो ना पाए। शक्कर नहीं आना, शक्कर हैं? इन्हें को शक्कर नहीं। देसी शक्कर ही की है, हाँ जी। अच्छी वाली देनी है। ये किस तरह की है? 580 रुपये किलो, सबसे महंगी दाल माश की 580 रुपये किलो। लाल दाल आधा किलो और करती भाई। आधा किलो लाल दाल और शक्कर देसी की किस तरह की है? आधा किलो दे देना, देसी होवे। शक्कर 280 रुपये किलो।
अच्छा जी, दुकानें तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, लेकिन रश ज़्यादा इधर ही होता है इनकी शॉप पे। पता नहीं अब ये क्योंकि पुराने हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा, तो लोग वहीं से शुरू से ले रहे हैं। हर एक का अपना अपना है कहाँ से लेनी है किस तरह। यहाँ पर ज़्यादा लोग दालें शालें ले रहे होते हैं। वैसे तो बोरियों की बोरियाँ मिलती हैं यहाँ से। ओ वाला नाश्ता पास्ता, पास्ता बच्चे खाते हैं। पास्ता जी 240 रुपये किलो है। स्लैंटी वाला और दो आधा किलो स्लैंटी वाला, जो आधा किलो है वाला कर दो। स्प्रिंग वाला ये 400 रुपये मूंग की धुली हुई दाल है। आधा किलो दे दें ये वाली आधा किलो। बेसन किस तरह भाई? 260 रुपये कितना? हाँ किलो बेसन, बेसन किलो बेसन दे दो। और मैदा किस तरह? मैदा किलो दे देना यार, किलो मैदा और किलो बेसन, ठीक है। और ये सामान चलें जी, दालें हो गई हैं। रेट कुछ आपको पता चल गए होंगे, अब आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आपके वहाँ पर क्या रेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेश हैं दालें, हर चीज़ फ्रेश है, क्योंकि इनका डेली बोरी आती है, बोरियों की बोरी बिकती है। यहाँ पर एक आधी बोरी नहीं बिकती। गोदाम है ये, गोदाम है भरे हुए। यहाँ पर गोदामों के गोदाम है जी बोरियों के, बहुत बड़ी मार्केट है भैया। 2940 रुपये। और बिल कितने का वो उसके अंदर? कबूतरों के लिए होते हैं। अच्छा जी, ये सारा बिल बना 2940 रुपये। अच्छा जी, ये इधर शॉप का नाम है जी इनका, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये 2940 रुपये बिल बना, बाकी पैसे आ गए। आपका शुक्रिया भाईजान। तो यहाँ से मैं पिछले 2-3 महीने से लेके जा रहा हूँ, अच्छी दालें इनकी होती हैं। बाकी भी शॉप्स तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत दूर से आते हैं भाईजान। लेकिन वही है कि यहाँ पर लोगों को पता चले कि फ्रेश दालें हैं। वहाँ पे इतने बड़े बड़े मार्ट हैं, उन मार्टों में नहीं हम जा रहे, हम यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये एक नंबर चीज़ होती है, छनी बिल्कुल साफ हाँ जी, हुई। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से ले लिए जी अब मसाला इधर से। अच्छा जी, मसाला भी यहाँ पर ना बारी बड़ी मुश्किल से आएगी। ये जी, अच्छा जी, ठीक। ये ना जो बनाते हैं, क्या उसका नाम है, गरम मसाला, उसके सारे मसाले यहाँ से मिल जाते हैं। क्योंकि ये महंगी आइटम्स होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक महीने में 2 चीज़ें ले लेते हैं, 1-2 चीज़ें ले लेते हैं। जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी एक दफ़ा ले ली, फिर ज़ीरा और काली मिर्चें और लौंग एक दफ़ा ले लिया। इस तरह करके वो 3-4 महीने का मसाला इकट्ठा बन जाता है। फिर इकट्ठा ही 50 ग्राम बड़ी इलायची, ये 50 ग्राम कितने की है? 400 रुपये की। 400 की 50 ग्राम। और लौंग दे दें 50 ग्राम। किस तरह है लौंग? 200 रुपये के 50 ग्राम लौंग। और ये किस तरह है ये दालचीनी? ये 280 रुपये की है। कितनी लेनी है भई हुई? अच्छा। और ज़ीरा दे दें किस तरह? 280 रुपये पाव। आधा पाव दे दें। 280 रुपये पाव है जी, आधा पाव बड़ा गरम मसाले के लिए। लौंग भी दे दिया। और केड़ी चीज़ लेनी है जी? हल्दी वगैरह इकट्ठी ले ली। चलो ए किन्ने हो गए पाँच? हेलो पाँच। ये है जी, ये पकड़ो। चलो बॉस, और की लेना? अच्छा जी, बॉस पिंडों बॉस ने हल्दी किलो इकट्ठी मंगवा ली। 200 की पाव मिर्चें, 200 की पाव। और सुक्का धनिया किस तरह पाव? 150 का पाव। कितना लेना है सुक्का? आधा किलो धनिया दे दो जी सुक्का।
और काली मिर्च किस तरह है? 600 ਦੀ ਪਾਓ ओए होए काली मिर्च बहुत महंगी है अभी। ये वाली 600 दी पाओ। और इलायची किस तरह? हाँ ਇਲਾਇਚੀ 600 ਦੀ ਸਟਾਰ 600 दी स्टार। अच्छा आमले किस अच्छा भाई 100 दी इलायची दे देना छोटी। 150 दी। बहुत महंगी चीज़ है। कितने हो गए भाई? 200 ਤੇ 150 350 ਤੇ 200 550 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 300 850 ਕੀ ਲੈਣਾ? 50 रुपए की है वो 50 रुपए ਦੀ ਸਾਬਤ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। और माल मेरे पास आगे भी पड़ा होगा 100 रुपए की शिकाकाई और 100 रुपए का ही आमले। फरमैशी नगमे शुरू होना 100 रुपये 100 रुपये। आमले रेट शिकाकाई नाली में सिर्फ कौनिया लो जी बॉस 1200 का बिल बन गया आमले रेठियां का ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਕੇ। आमले रेठे पहले राशन बाद गाय जी भी बहुत बरीक सी गली है अंदर खुफिया है। हिडन मार्केट है ये होलसेल की मसालों की। अंदर सारी चक्कियाँ शक्कियाँ भी लगी हुई हैं जहाँ ताज़ी पीस के भी दे देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ सही है जी। ਇਹ भाई की शॉप ही है जी ਇਹ ਵੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ही गेट तो। ये सारी है ना होलसेल की मार्केट है मसालों की। जी कितने दी देती है? ਉਹ ਇਹ 200 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? मैक्सिमम 300 ਦੀ। अच्छा जी सोया सॉस इतों 200 की मिली है। वो कोई भी ले लो कई कंपनियां ने उतों 300 की मिलती है। ओके चलो अभी हम निकल रहे हैं जी होलसेल मार्केट से बाहर। ग्रॉसरी की ये मार्केट है। अल्लाह माफ करे तौबा तौबा शिदात बंदा झूठ हो बोले जरा हजम हो जाता गाइस है। हम घर आ चुके हैं। आपको पता लग गया कि हम घर आ गए हैं। ना करे तो हम आ चुके हैं घर में। हमारे घर में बहुत अमन अमान वाह, है। वाह, वाह, वाह। खामोशी के साथ हम अपने घर में बैठ के हाँ। तो डिस्कस कर रहे हैं बातें। तो मैंने बातें। सोचा आपसे इजाज़त ले लूँ हाँ, इजाज़त। इंशाल्लाह। और जिन बहनों ने चादरों के लिए मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे तो वो सब बहने इंस्टाग्राम पे हमें रब्ता करें। हाँ जी इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनको मैं रिप्लाई दे दूँगा। वो 1000 रुपये की हमें मिली है। हमने उसमें से 1 रुपया भी नहीं खाना क्योंकि हमारे ऊपर वो खाना हराम है। ठीक है हमने तो तबर्रुक के लिए ली थी लेकिन हमने जितनी देनी थी वो दे दी। अब जिन बहनों को एक एक जिन्होंने कहा है जी कि वो हमें चाहिए तो चलें अगर उनको कोई फ़ायदा इससे हासिल होता है तो इसमें हमारा क्या जाता है। सिर्फ ये है कि उनके पास 6 चादरें पड़ी हैं टोटल। वो उन्हें मैंने कह दिया कि मेरे घर भिजवा दें। ठीक है जी या मैं ख़ुद लेके आऊँगा 200 रुपया तो वो लग जाएगा किराया तकरीबन। ठीक है जी। और अगर आप अपने घर पे मंगवाएंगे तो समझ लें एक चादर पे 30 रुपये किराया वो पड़ गया। और आप लोग अपने घर में मंगवाएंगे राइडर के थ्रू तो मुझे नहीं पता लाहौर में किस जगह पे आपका घर है। हो सकता है 150 रुपया ले हो सकता है 200 रुपया ले कोई राइडर। तो उस हिसाब से वो राइडर को आपने पैसे देने हैं। हाँ चादर के पैसे आपने मुझे पहले सेंड करने हैं फिर आपको मैं चादर यहाँ से राइडर के थ्रू लोकेशन आपने मुझे भेजनी है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे अपना नंबर या अपना एड्रेस मत लिखें ये सही नहीं होता। मैंने भी अपना यूट्यूब पे एड्रेस या वो नहीं लिख सकता। इससे बहुत सारे मसले और भी हो सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप आके मुझसे व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करके तो वहाँ पर लोकेशन भेज के तो वो मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। दुआ में अपनी याद रखिएगा। हम भी आपके लिए दुआ को रहते हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में खैर बरकत दे सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जो भी आपकी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ठीक है जी। फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।